दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यदि शनि आत्मकारक ग्रह है तो शनि को हम देखते हैं कि अनुशासन हार्ड वर्क डिसिप्लिन लेट कर सकते हैं। जैसे वो क्या स्लो स्लो चलते हैं तो उसी हिसाब से धीरे धीरे ही अपना इफेक्ट देते हैं। तो लेट चलते हैं पर अपना जो प्रभाव है या उसका हक है वो जरूर देते हैं, देर से ही पर देते जरूर है। शनि वैसे भी आप देखें तो वो बंदे जो मतलब इस जन्म में बहुत कम में भी संतुष्ट रहते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ ही शनि क्या है, अंधकार है, आलस है, आप वैसे भी देख सकते हैं। शनि ये बिगड़ा हुआ है तो स्वाभाविक है ये चीजें बढ़ जाएंगी, और अच्छा है तो जो एक मैच्योरिटी और एक वो जो बोलते हैं बंदे को टॉप पे जाने का वो होता है, लक्ष्य होता है, उसको ये बहुत जल्दी ये बंदे प्राप्त कर लेते हैं। शनि यदि आत्मकारक है तो स्टेबिलिटी देता है, मतलब स्थायी चीजें देता है कुंडली में। शनि यदि आत्मकारक है तो हो सकता है संघर्ष ज्यादा मिले, पर लाइफ कैसे चलती है ये, आराम से चलती है इनकी लाइफ, मतलब जल्दी इनको चीजें नहीं मिलती है। एक लक्ष्य है उसको ये बोल सकते हो ना, ठोका पीटी करके ही वहां तक ले जाते हैं। राहु जैसे नहीं कि इल्यूजन क्रिएट करके और दे देते हैं, वैसे भी नहीं। इनका काफी है कि संघर्ष के बाद ही आप निकल सकते हैं, वैसे आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और उसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। शनि यदि आत्मकारक है तो आपको लाइफ में परमानेंट चीजें मिलती है। और इसके साथ ही हम देखें कि वो बंदे जिनको सोना बहुत ज्यादा, मतलब नींद उनको बहुत पसंद है, उनको सोना पसंद होगा। इसके साथ ही यदि हम देखें कुंडली में शनि यदि पीड़ित है तो कुंडली के अंदर यही शनि झूठ बुलवाएगा, चोरी करवाएगा, मतलब किसी के पैसे खा जाना, वैसे भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक उम्र के बाद ही लाइफ में सफलता मिलती है, मतलब 36 से 40 हो गया, एक आधी उम्र निकल जाती है, वैसे आप देखो उसके बाद ही शनि यहाँ पे बेस्ट दे पाते हैं। शनि आत्मकारक है तो प्रॉपर्टी स्थायी दे देता है, मतलब मानो आपने कोई घर बनाया है तो वो घर आपकी पीढ़ी ही नहीं, अगले जो कितनी पीढ़ियां उस घर को भोगेगी, मतलब स्थायी सुख देते हैं शनि, यहाँ पे परमानेंट चीजें आप बोल सकते हो। और इसके साथ ही यदि हमको देखना है कि शनि यदि स्लो है, मानो उस पर यदि किसी तेज ग्रह जैसे मंगल ही ले लीजिए, गति वाला ग्रह, उसकी यदि नजर पड़ जाती है, दृष्टि पड़ जाती है, संबंध कहीं से बनता है आपकी कुंडली में, तो फिर गति बहुत जल्दी बढ़ जाती है, स्पीड जिसको आप बोल सकते हो, उसको फिर काम करने का जुनून होगा, आप ऐसे बोल सकते हो। और ये लोग बहुत बड़ा जैसे बोल सकते हो सर्विसेज में, स्वाभाविक है, गवर्नमेंट दसम भाव को रिप्रेजेंट करता है, अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो जो बड़ा बिजनेस होता है उसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही शनि अपने हिसाब से चलते हैं तो स्वाभाविक है वो आसानी से तो नहीं देते, पर चीजें देते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस आप बोल सकते हो। गवर्नमेंट में भी टॉप के जो अधिकारी होते हैं या लेवल के लोग होते हैं उनको आप बोल सकते हो। इसके साथ ही हम देखें कि यदि शनि आत्मकारक हमारी कुंडली में है तो ये लोग चुपचाप काम करना पसंद करते हैं, मतलब दान भी दे दिया तो भूल गए, वैसे जो भी बड़ा करते बड़ा मतलब ये लोग करते हैं। और जब भी ये बड़ा लोग बन जाते हैं तो इनकी वजह से कई घर चलते हैं, मतलब कई लोगों को खाना मिलता है, जॉब मिलती है, एक बिजनेस में आप इनको बोल सकते हो। न्यायप्रिय होते हैं ये लोग। आत्मकारक जब भी शनि होते हैं तो संघर्ष से ही बनते हैं। और इसके साथ है ये आम पब्लिक को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी इनकी सोल लिए हुए होती है पहले से ही। भीड़ में ये लोग अकेला, मतलब 10 लोग बैठे हो तब भी ये बंदा हो सकता है अकेला हो, वैसे भी आप देख सकते हैं। इनको जो साधनाएं फलती है, शिव साधनाएं स्पेशल, भैरव काली ऐसी साधनाएं बहुत जल्दी फलती है। इसके साथ ही यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो जो बोल सकते हो जो मतलब खाना है वो दान में दे सकते हो उन लोगों को जिन जो मतलब इन इस कंडीशन में नहीं है कि वो खाना खा पाते हैं, या फिर जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो। जैसे हम राशि के हिसाब से देखें कि जिस राशि में शनि बैठते हैं उस राशि के हिसाब से प्रभाव देते हैं। यदि ये अग्नि तत्व की राशि में बैठते हैं, जैसे मैस हो गया, सिंह हो गया, इस टाइप से बैठते हैं तो ये कंफर्ट नहीं होते हैं, स्वाभाविक है। ये अंधकार है और सिंह राशि बोल सूर्य की प्रकाश वाली राशि है तो इनका कंफर्ट नहीं होता है यहाँ पे। तो यदि इस राशि में बैठे तो यज्ञ हवन व्रत से आप इनको कंट्रोल कर पाते हैं। मानो पृथ्वी तत्व है तो देव दर्शन आप, मतलब जगह जगह आप घूम सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। धातु मेटल रत्न इनको रिप्रेजेंट करते हैं। वायु तत्व की राशियों में बैठते हैं तो यहाँ पर
मंत्र जाप, कथा सुनना, इस टाइप से आप देख सकते हैं। जल तत्व की राशियों में बैठते हैं तो औषधि, डोनेशन आदि से देख सकते हैं। ध्यान दिया जाता है कि यदि 8वें भाव आयु का भाव होता है जो शनि का होता है, तो स्वाभाविक है कर्म प्रधान होते हैं, कर्म के अनुसार ही अपना फल देते हैं यहाँ पे। तो यही है, शनि यदि आत्मकारक है तो आपको अपने इष्ट आराध्य के लिए एक मतलब बोलते रूल रेगुलेशन से ध्यान पूजा पाठ करते हैं तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।